ओम शांति। 21 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल के लिए मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ है। बाप दादा अब अंडरलाइन करा रहे हैं कि हमारा एक एक बोल अलौकिक फरिश्तों के समान हो। कोई एक शब्द भी मधुरता के बिना ना हो। चेहरे पर रूहानियत और मुख में मधुरता हो। मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहमदिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। यही बाप दादा की पालना का रिटर्न होगा। वर्तमान समय तो अपने अंतिम पड़ाव के नए नए नज़ारे दिखा रहा है। वह समाचार आप सब भी सुनते होंगे। बाबा ने पहले से ही अपने बच्चों को अचानक का पाठ पढ़ाकर एवर रेडी, निर्भय और निश्चिंत बनाया है। अब तो सभी के दिल में यही भावना है कि वापस घर जाने के पहले हम अपने बाबा को पूरे विश्व के कोने कोने में प्रत्यक्ष करें। सबके मुख से अब यही आवाज निकले कि यही है, यही है। इसके लिए बाप दादा कहते हैं, इस वर्ष सभी मिलकर सेवाओं की खूब धूम मचाएंगे। लेकिन सेवाओं के साथ साथ बाबा कहते हैं, अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए गुप्त पुरुषार्थ चलता रहे। आपका हर संकल्प सर्व के प्रति मधुर हो, महान हो। हर एक मधुरता और नम्रता का गुण धारण कर बाप की समीपता का साक्षात्कार कराए। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल ही बोलने हैं। हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर करना है। महान बनने के लिए बाप दादा कहते हैं, मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जिसके लिए 21 अप्रैल को बाबा ने विशेष विधि बताई। ब्रह्मा बाप अपने हर बच्चे के चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं और दूसरा मुख से सदा मधुर बोल सुनना चाहते हैं। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। ऐसे हर कदम में फॉलो फादर करना, यही बाप दादा को अब पालना का रिटर्न देना है। 22 अप्रैल के लिए बाप दादा ने विधि बताई। आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो। यही महानता और यही नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहो। सदा अथक भव और मधुर भव के वरदानों से बढ़ते और उड़ते चलो। 23 अप्रैल के लिए बाप दादा का इशारा है। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता, नम्रता की महानता हो।
इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बन जाएंगे। 24 अप्रैल के लिए बाप दादा का इशारा है। आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो। इस बात पर बाप दादा कहते अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसलिए वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर, वह शक्ति होनी चाहिए, वह कम है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। 25 अप्रैल के लिए बाप दादा ने पुरुषार्थ बताया। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है तो उसे कुछ देकर छुड़ाना पड़ता है, ऐसे जो अल्पकाल का मान सान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा होगा। इसलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलन से परोपकारी बन क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वह स्वयं महसूस करे कि यह बात नुकसानकारक है। 26 अप्रैल के लिए बाप दादा का इशारा है। कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ भी गरमाई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माणता अर्थात स्नेह रूप, जिससे हर आत्मा प्रति स्नेह होगा, वही नम्रचित रह सकता है। स्नेह नहीं है तो ना रहमदिल बन सकेंगे ना नम्रचित। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे, तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। 27 अप्रैल के लिए बाप दादा ने पुरुषार्थ दिया। जो सरल चित्त हैं वही मधुरता के गुण से संपन्न है, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त हैं तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सुमिरन करते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है। 28 अप्रैल के लिए बाप दादा का इशारा है। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव करेंगे। सभी के मुख से निकलेगा यह तो वही लगते हैं। 29 अप्रैल के लिए बाप दादा का इशारा है। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है नहीं। यह अल्पकाल का है, लेकिन आप दूरांदेशी बुद्धि रखो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे
अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं आगे आगे नमन करेंगी। सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड से, कांध से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे, और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। 30 अप्रैल के लिए बाप दादा का इशारा है। मेजोरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाला मुख्य विघ्न आता है। मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूं, यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में ही विघ्न आते हैं। इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना है कि मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरंकारी और नम्रचित निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती हैं। अच्छा, अब मई मास का पुरुषार्थ अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। ओम शांति।